हूँ जिनकी 64 पुस्तकें जिन्होंने आर्य जगत को लिख करके दी, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपकी पुस्तकें दर्ज हुई। उसके लिए इस पटल के माध्यम से, सभी विद्वानों के माध्यम से हम आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जो एक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने आर्य जगत को तो 64 बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें दी। और अभी पिछले सप्ताह आपने समाचार पढ़ा होगा कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपकी पुस्तकें दर्ज हुई। हमें आप पर गर्व है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जो उद्गम घोष को, कृमंत विश्वमार्यम को आप चरितार्थ कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे आईपीएस अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी आज अतिथि के रूप में विराजमान है। उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राकेश कुमार आर जी से कि आप आए और हमारा जो अतीत, जो गौरवशाली अतीत रहा भारत का, जो विश्व गुरु था, उस विषय को लेकर के बहुत ही उत्तम व्याख्यान लगातार 3 दिनों तक आप लोग सुनेंगे। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। ओ क्या मेधाम देव गणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। आज के इस पवित्र मंच के मुख्य अतिथि माननीय वेद प्रकाश शर्मा जी, पंडित पुरुषोत्तम दुबे जी, अभी मेरे से पूर्व के वक्ता रहे आदरणीय डॉक्टर व्यास चंदन जी, बहन जी श्रीमती दया आर्या जी जो बहुत अच्छा भजन हमारे सामने प्रस्तुत कर रही थी, सत्यपाल वत्स जी, माता जी संतोष जी सचान, माता राजेश बहल जी, आदरणीय अनिल नरुला जी, और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे आदरणीय, और मैं कहूंगा कि ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए अपने जीवन को होम करने वाले माननीय लखनलाल आर्य जी। सचमुच उनकी इस कार्य के लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, कारण कि सबको एक माला में लाकर पिरोना बड़ा कठिन होता है। जिनके पास समय भी नहीं होता उनसे भी निवेदन करना, उनको भी लाकर बैठाना, ये उनका कार्य है जिस पर हम सबको प्रसन्नता भी होती है और गर्व भी होता है। अभी आदरणीय व्यास नंदन जी शास्त्री जी के द्वारा आज के कार्यक्रम की बहुत ही विद्वतापूर्ण पृष्ठभूमि तैयार की गई, प्रस्तुत की गई। उन्होंने भूमिका जमाई और मेरे लिए बीज बो दिए, मेरे लिए लाइन खींच दी कि इस तरीके से यहाँ से गुजरना है। तो मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है सचमुच। इसके लिए भी मैं आदरणीय लखन आर्य जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि नई नई चीजें लाकर देते हैं। और परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि अध्यापक है ना, परीक्षा लेने के लिए बैठ जाते हैं कक्षा में, फिर बोलिए मैंने ये इमला दे दिया आप लोगों को। खैर, मैं प्रयास करूंगा अपनी ओर से कि कुछ बेहतर बोलने की चेष्टा रहेगी, प्रयास रहेगा। मैंने एक पुस्तक लिखी, मेरी क्या उन कविताएं। इसमें मैंने भारत के लिए लिखा, चर्चा हमारे उत्थान की संसार में सब और थी,
हमारे ज्ञान और विज्ञान की धाक चहुं ओर थी, हमारे सद्गुणों की कीर्ति पर संसार सारा मुग्ध था, विधाता के हाथ में हमारी नियति की डोर थी। ऋषिगण हमारे उपनिषद में करते थे चर्चा ब्रह्म की, ये वो विश्व गुरु भारत है। जीवन जगत के गंभीर प्रश्न और मानव धर्म की, ये संसार के किसी अन्य मजहब में, ईसाइयत में, इस्लाम में कहीं जाकर के देख लेना, कहीं पर आपको वो ऊंची चर्चा सुनाई नहीं देगी जो हमारे उपनिषदों में प्राप्त होती है। हमारे पास उस काल में वायुयान का विज्ञान था। ऋषि भारद्वाज जैसे महामना करते थे बातें तर्क की। राइट ब्रदर्स को जो श्रेय देते, क्या निर्माण वायुयान का छीन लिया हमारे विद्वान से उसका जो पेटेंट था, और इस पर हमारे पुरुषोत्तम नागेशोक जी एक पुस्तक में लिखते हैं कि जिस समय राइट ब्रदर्स ने ये बनाया था, उससे पहले बापूजी तलपड़े नाम के हमारे मुंबई के रहने वाले एक युवक ने ये बना करके विमान उड़ा करके दिखा दिया था। स्वामी जी भी सत्यार्थ प्रकाश में वायुयान विमान शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हमारे पूर्वज हुआ करते थे। राइट ब्रदर्स के लिए अंग्रेजों ने उनसे ज्ञान छीन करके बापूजी तलपदे से उनकी टेक्नोलॉजी छीन करके और राइट ब्रदर्स को जाकर के दी कि आप इस पर काम कीजिए। उनके हाथ काट दिए गए बापूजी तलपदे के, और फिर उनसे ये पूछा गया कि आपने ये ज्ञान विज्ञान लिया कहां से? तो उन्होंने बताया कि मैंने तो ये ऋषि भारद्वाज जी का बृहद विमान भाष्य पढ़ा था, मेरे पास भी अपनी लाइब्रेरी में वो पुस्तक है। बृहद विमान भाष्य को पढ़ करके मैंने ये उससे बनाना आरंभ किया, क्योंकि मेरे पास साधन अधिक नहीं थे, इसलिए मैं बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया। लेकिन उसने उड़ा करके दिखा दिया जो 100-200 मीटर जाकर के नीचे गिर गया। तो उन्होंने उस पुस्तक को लिया, उसका अनुवाद करवाया अंग्रेजों ने, और जाकर के राइट ब्रदर्स को दिया। जितना भर भी आज ज्ञान विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में संसार उन्नति करता दिखाई दे रहा है, उस सब के मूल में हमारा ही ये ज्ञान विज्ञान खड़ा है। तो मैं लिख रहा था, राइट ब्रदर्स को जो श्रेय देते किया निर्माण वायुयान का, नहीं ज्ञान उनको है तनिक अपने देश के विज्ञान का। हमारे देश के विज्ञान का कोई उनको ज्ञान विज्ञान नहीं। लाखों वर्ष पहले जिसने दिया विमान पुष्पक नाम का, अधिकारी सच्चा है वही हमारे मान का सम्मान का। परमाणु का खोज करता डाल्टन नहीं कणाद है, जिसने हजारों वर्ष पहले दिया हमें सिद्धांत है। परमाणुवाद का जनक रहता था प्रभास तीर्थ में, आज तक वह महर्षि सब संसार में विख्यात है। बौधायन ऋषि गणितज्ञ के रूप में विख्यात थे, शुल्व सूत्र स्रोत सूत्र जिनके ज्ञान के सिद्धांत, ज्यामिति शास्त्र जिनका यूनान में विख्यात है। पाइथागोरस के नियम इस ऋषि के हृदयस्थ थे। महान खगोलविद के रूप में जाने गए थे भास्कर, महान खगोलविद के रूप में जाने गए थे भास्कर। आचार्य गणितज्ञ थे, लिखे ग्रंथ बड़े शोध कर। न्यूटन ने उनके ग्रंथ पढ़कर ज्ञान की चोरी करी।
है नहीं अधिकार उसका गुरुत्वाकर्षण की शोध पर। सिद्धांत श्रोमणी ग्रंथ में विज्ञान के नियम दिए, लीलावती में भी उन्होंने अनमोल से नियम दिए। सूर्य और चंद्र ग्रहण का भेद हमको खोलकर अंतरिक्ष और खगोल के कई सारे प्रश्न कम किए। पतंजलि योग दर्शन विश्व को अनुपम हमारी देन है, चिकित्सा और मनोविज्ञान का दिया जिसमें ज्ञान है। अष्टाध्यायी के रचिता पर हमें गर्व होना चाहिए, आचार्य थे व्याकरण के विशद जिसमें भाषा ज्ञान है। अभ्रक विंदास धातु योग का विज्ञान जिसके पास था, लौह शास्त्र के विज्ञान का जिसके हृदय में प्रकाश था। क्यों न हमको गर्व हो ऋषि पतंजलि के ज्ञान पर, हजारों वर्ष पूर्व अब से जिसके योग का अभ्यास था, जिसे योग का अभ्यास था। वनस्पति और पेड़ पौधे हैं रचना निराली ईश की, सुश्रुत चरक धनवंतरी से हमको मिली है सीख थी। च्यवनप्राश जैसी औषधि जिसने हमें दी पुरुषार्थ से, वंदन हमारा है उसे जिसकी खोज हर सटीक थी। शरीर और गर्भ शास्त्र का विद्वान विधायक चरक था। शरीर और गर्भ शास्त्र का विद्वान विधायक चरक था, जिसका हर एक तर्क अपना न्याय बुद्धि परक था। हृदय रोग मधुमेह जिसका 6 रोग पर अधिकार था, वह महामेधा संपन्न चरक हमारी वंदना के योग्य था, हमारी वंदना के योग्य था। आयुर्वेद पर प्रबंध लिखे, आयुर्वेद पर प्रबंध लिखे जिन्होंने 3 खंड में, तब चरक और सुश्रुत का था सम्मान सारे विश्व में। जीने की ऐसी सीख दी जो रोग शोक हमसे दूर हों, उनके महापुरुषार्थ की तब ख्याति थी सारे विश्व में, तब ख्याति थी सारे विश्व में। नागार्जुन ने शोध की धातु और रसायन शास्त्र पर, नागार्जुन ने शोध की धातु और रसायन शास्त्र पर, रस रत्नाकर जैसा ग्रंथ इनका है रसायन शास्त्र पर। पारे से स्वर्ण तैयार करना, पारे से स्वर्ण तैयार करना नागार्जुन की थी कला। कई ग्रंथ इनके हैं लिखे जिनका ऋण बड़ा संसार पर, जिनका ऋण बड़ा संसार पर। एडिसन से पहले विद्युत के आविष्कारक अगस्त ऋषि, उन ऋषियों में से वह एक रहे जो कहलाते हैं सप्तऋषि। दशरथ के थे राजगुरु और अगस्त संहिता के रचिता, दशरथ के थे राजगुरु और अगस्त संहिता के रचिता। राकेश विद्युत की आविष्कारक, बुद्धि मिली किसे ऐसी, बुद्धि मिली किसे ऐसी। कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि भारत के ज्ञान विज्ञान के बल पर भारत की धाक जमाने यहां हजारों नहीं लाखों विद्वानों ने, देशभक्तों ने, संस्कृति भक्तों ने मां भारती की अनुपम सेवा की है। कुछ ऐसी बातों पर हमें चर्चा करनी चाहिए जिनसे हमें यह पता चले कि हम और हम केवल, यानी हम भारतीय, यानी हम ऋषियों के पुत्र, हम ईश्वर पुत्र, हम आर्यजन संसार में कैसे निराले थे, कैसे अनुपम थे, कैसे अद्वितीय थे। यदि इस पर विचार करते हैं तो भारत का शब्दार्थ, क्योंकि यह विद्वानों का मंच है, इसलिए समझने में देर भी नहीं लगेगी और मुझे भी बहुत संभल कर बोलना चाहिए क्योंकि पकड़ने वाले बहुत बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भरत, जो शकुंतला वाला भरत है,
सामान्यतया लोग भारत की इस भारत से इस भारतवर्ष का समन्वय स्थापित कर देते हैं और हम भी ये मान लेते हैं कि ये कल परसों का भारत जो शकुंतला पुत्र था, इससे इस भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस भारत के भारत नाम में ही विश्वगुरु होने का संकेत स्पष्ट है। यदि इसके थोड़े से इतिहास से लग जाकर के शब्दार्थ भी करें तो शब्दार्थ से भी स्पष्ट हो जाता है कि भारत का अभिप्राय है कि जो आभा में रत हो, जो ज्ञान की दीप्ति में रत हो, जो ज्ञान की उपासना करने में पारंगत हो, वो भारत है। जो अपने गायत्री मंत्र को महामंत्र कह करके, गुरु मंत्र कह करके इस प्रकार से स्थापित करता हो कि चाहे वेद आए या ना आए, वेदों के मंत्र आए या ना आए, लेकिन गुरु मंत्र गायत्री मंत्र तो कम से कम होना ही चाहिए, यानी कंठस्थ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए, आचार्य सत्यव्रत जी संस्कृत के प्रकांड पंडित, कई कई मोटे मोटे ग्रंथ उन्होंने लिखे। थाईलैंड के राजा को उन्होंने संस्कृत सिखाई। उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, आशीर्वाद दे रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि संसार में केवल और केवल हमने ही ज्ञान विज्ञान के माध्यम से नए नए आविष्कार क्यों किए, तनिक इस पर विचार कीजिए। उन्होंने कहा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने आप ही, इसका कारण केवल एक है कि संसार में तेज के, ऊर्जा के, एनर्जी के उपासक यदि कोई है तो वो केवल हम हैं, और कोई मजहब वाला तेज का उपासक नहीं है। ये जो गायत्री मंत्र में हम बोल रहे हैं, तेरे वर्णीय तेज स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, कम से कम वहां ला करके बैठा दिया का भी कितना बड़े से बड़ा अर्थ है। सारे वेद मंत्रों को भूल जाओ, एक मंत्र पर ही आ जाइए, और इसे एक मंत्र से भी बेड़ा इसलिए पार हो जाएगा कि तू तेज का उपासक बन जाएगा, तू उस तेज का ध्यान करने वाला बन जाएगा, तू उस परमपिता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने का मानी बन जाएगा, अभिमानी बन जाएगा। जब तुझे उसके निकट रह करके उसकी उपासना में आनंद आने लगेगा और उसके तेज स्वरूप को तू धारण कर लेगा, तो जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश के आने पर अंधकार अपने आप भाग जाता है, वैसे ही परमपिता परमेश्वर का तेज तेरे हृदय में प्रकट होते ही जितने भी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष के महासेनापति अपनी बड़ी बड़ी सेना लिए भीतर बैठे हैं, वो तुरंत वहां से भाग लेंगे। फिर तेरी बुद्धि का ज्ञान निर्मल होगा, और निर्मल होगा तो फिर तू नई नए आविष्कार करेगा, नई नई शोध करेगा। संसार में केवल हमने ही ये कहा है कि 5 कोष होते हैं, और जब उनमें से व्यक्ति छोटे निचले कोषों से निकल करके विज्ञान में कोष में जाता है, तो वहां पर पहुंचने वाली वो दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा संसार के लिए बड़े बड़े आविष्कार करवाती है। हमने कोषों की परिक्रमा पंचकोशी परिक्रमा में बदल दी, 80 कोष की बेवकूफी करते घूम रहे हैं। हमारे ऋषियों ने तो कहा था पंचकोशी परिक्रमा कर लो, भीतर बैठे बैठे कर लो, कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है। हम भागने लगे। तो जब हम इसमें पारंगत हो जाते हैं और हमारी खोपड़ी के द्वार खुल जाते हैं,
तो जो इस ब्रह्मांड में है सो इस पिंड में है, जब उस बात का एहसास होने लगता है तो मालूम पड़ता है कि मानसिक शक्तियां कितनी असीम है। भारत ने उन मानसिक शक्तियों को खोज करके अपने ऋषियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इसलिए भारत भारत है और इसीलिए भारत विश्व गुरु है। आज की पतन की अवस्था में भी भारत विश्व गुरु है, क्योंकि इतने अनुपम ज्ञान विज्ञान को सहेजने वाला यदि संसार में कोई एक देश है तो वो केवल आर्यों का भारतवर्ष है। इसलिए संसार पर अपने ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, अपनी मानवतावादी नीति और सोच के माध्यम से भारत ने वर्चस्व स्थापित किया। वर्चस्व स्थापित करने का मतलब यहाँ पर डंडे से हाँकने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर सीधी बात एक है कि भारत ने संसार को बताया, समझाया कि ज्ञान विज्ञान का सदुपयोग क्या है। दुरुपयोग भी तो हो सकता है। एनर्जी है, एनर्जी गलत दिशा में भी जा सकती है और एनर्जी सही दिशा में भी जा सकती है। तो भारत ने कहा कि सही दिशा में लेके चलो। इस बात को डंके की चोट आप लोगों को कहना चाहिए कि जब तक भारत अपने ज्ञान विज्ञान से ऋषियों के मार्गदर्शन में कार्य करता रहा, तब तक भारतवर्ष में अर्थात उस समय के संपूर्ण भूमंडल पर जहां तक आर्यों का राज्य था, संपूर्ण भूमंडल पर था, जहां तक का मतलब कोई सीमा खींची नहीं है। स्वामी महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं और विद्वान भी कहते हैं संपूर्ण भूमंडल पर था। अभी प्रमाण दूंगा उसका 22 लाख वर्ष पुराना, जहां से भारत शब्द की उत्पत्ति का भी आएगा और इस बात का भी आएगा। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अपने इस ज्ञान विज्ञान को पेटेंट करने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हमारे ऋषियों ने जितनी देर संसार की व्यवस्था को चलाया, उतनी देर का इतिहास उठा करके देखिए, आप कहिए इस बात को कि जब तक उस ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से संसार आत्मानुशासित रहा, तब तक कहीं पर भी कोई युद्ध की स्थिति नहीं बनी। कोई गृह युद्ध आज तक भारतवर्ष में हिंदुओं के विरुद्ध नहीं हुआ। मैं यहाँ पे आर्यों से भी अलग आकर के कह रहा हूं, राजाओं के युद्ध हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ कि जिसने जाकर के दूसरे की प्रजा को मारा हो। कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने मुसलमानों की तरह या अंग्रेजों की तरह बड़े बड़े नरसंहार किए हों। लड़ाइयां हुई हैं तो सीधे सीधे राजाओं की हुई हैं, और उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए, चले गए, कोई सा हारा जीता, उसका निर्णय हुआ, बात खत्म हुई, लेकिन जनसाधारण पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। ये थी भारत की व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत संसार जितनी देर शासित अनुशासित रहा, उतनी देर कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का झगड़ा, फसाद, विवाद, अशांति का कोई बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण हमको नहीं मिलता। अब हम बताना चाहेंगे कि वायु पुराण में एक विशेष उल्लेख आता है। पुराण आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकते। मैं पहले कह रहा हूं अपनी बात, क्योंकि ऐसा उनमें कुछ भी नहीं है कि जिसे वेदों से उत्तम कहा जा सके, और जो थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ ऐसा है कि जो वेद के अनुकूल हो, वो वेद में पहले से ही उपलब्ध होने के कारण हमें पुराणों में जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने उनका निषिद्ध किया, जनसाधारण के लिए किया,
लेकिन उसको व्यासनंदन शास्त्री जी भी अपने ऊपर लागू कर लें तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्री जी को तो जगह जगह बोलना है, इसलिए उनको तो पुराण भी पढ़ने चाहिए। किसी इतिहासकार को भी केवल और केवल वेदों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसको भी पुराण पढ़ने चाहिए, क्योंकि पुराणों में इतिहास संबंधी जानकारी बहुत विस्तृत है। हमारे आर्य इतिहासकारों ने, गुरुदत्त जैसे इतिहासकारों ने, भगवत दत्त जी जैसे इतिहासकारों ने उनका बड़ा सहारा लिया है। तो वायु पुराण में हमको मालूम पड़ता है कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत पौत्र हैं उनके, और प्रियव्रत जो थे उनके बारे में इस वायु पुराण से जानकारी मिलती है कि उनके अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री के 10 पुत्र थे, उनमें से 7 पुत्रों को वायु पुराण के उल्लेख के अनुसार संपूर्ण भूमंडल का राज्य उनको बांट दिया था। यहां पर शब्द है संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण भूमंडल को बांटा। इससे स्पष्ट हुआ कि उस समय तक भी ये है त्रेता काल की बात, और त्रेता काल के बाद द्वापर 8,64,000 वर्ष का, और 5,000 वर्ष से अधिक अब वर्तमान काल के, और उससे पहले त्रेता 12,96,000 का। तो इस तरीके से लगभग 22 लाख वर्ष पुरानी ये घटना है, जिस समय प्रियव्रत ने ये कार्य किया था। प्रियव्रत ने अघनिंद्र को राज्य दिया, और उसका बेटा था नाभि। नाभि की जो पत्नी थी मेरु देवी, उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम ऋषभ था। ऋषभ ऋषि का नाम तो हमने सबने खूब सुना है। ऋषभ का पुत्र भरत था। तो भरत को जो खंड मिला, संस्कृत में वर्ष मीनिंग क्षेत्र भी होता है, खंड भी होता है। तो भरत वर्ष, और जो भरत का पुत्र है वो भारत हो गया, और जो भरत के नाम से पड़ा वो भी भारत हो गया। तो भारत वर्ष का अभिप्राय हुआ कि भरत का क्षेत्र, ये वहां से परंपरा चली आ रही है, और वहां से लेकर के यानी 22 लाख वर्ष पहले से इस देश को भरत के नाम से, भारतवर्ष के नाम से जाना जाना आरंभ हुआ। और उसमें भी एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जो आज का यूरेशिया कहलाता है, जिसमें यूरोप और एशिया दोनों आते हैं, इन दोनों को उस समय जम्बू द्वीप कहा जाता था। और जम्बू द्वीप का अभिप्राय था, जम्बू माने जामुन, जिसकी आकृति जामुन के पेड़ जैसी हो जाए। यदि गूगल पर हम आज भी सर्च करें यूरेशिया को मिला हुआ देख करके, तो जम्बू द्वीप की आकृति बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है जैसे कि एक जामुन का पेड़ खड़ा हो, उसकी घनी छाया, उसकी पत्तियां, उसकी शाखाएं धरती तक मिलने को तैयार हो। इस तरीके से बनती हुई आकृति, भारत उसकी जड़ दिखाई देता है, ऊपर से फैला हुआ दिखाई देता है, और जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कंबोडिया तक का क्षेत्र ऐसा लगता है जैसे कि इसकी शाखाएं नीचे तक चली गई हों। तो ये सारा का सारा इस तरीके से बना हुआ हमको दिखाई देता है। इस जम्बू द्वीप का शासक ही उस समय अघनिंद्र को बनाया गया था। अब इसके बारे में वहां पर जो
श्लोक मिलता है वो है हिमालयम दक्षिणम वर्षम भरताय नवेद यत तस्मात् भारतम वर्ष तस्य नामना विदुरबुद्धा। इससे स्पष्ट होता है कि हिमालय से दक्षिण का वर्ष अर्थात हिमालय से दक्षिण का क्षेत्र भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ये चीजें हमको बताती हैं कि उस समय कोई देश अस्तित्व में नहीं था। अब नया ताजा उदाहरण इसके बारे में देखिए। जब यूएन की स्थापना हुई, यूएनओ जिसको बोलते रहे हैं अभी कुछ समय पहले तक, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में होती है। 1945 में यूएन के अंतर्गत जो देश थे वो 70-80 के करीब देश थे, जिनकी संख्या आज लगभग 225 हो चुकी है। यानी पिछले 77 वर्षों में दुनिया में कितने देश अस्तित्व में आए हैं, तो यदि हम देखें तो लगभग 3 गुने देश, यानी कि इतने देश टूट करके नए देश पैदा हो गए। तो टूटन की प्रक्रिया निरंतर बनती जा रही है। एक देश दूसरे देश को कमजोर करने के लिए नए नए षड्यंत्र रच करके उनके भीतर ऐसे उपद्रव करवाने का प्रयास करता देखा जा रहा है जिससे टूटन हो और तेरा वर्चस्व स्थापित हो। ये टूटन की प्रक्रिया समझ लीजिए कि हमारे पतन की प्रक्रिया है, मानवता के पतन की प्रक्रिया है। भारतवर्ष के लोग, भारतवर्ष के आर्य राजा संपूर्ण संसार को एक विश्व व्यवस्था देते थे। आज हमने यूएनओ की जो स्थापना की है, यह हमारे चक्रवर्ती सम्राटों की परंपरा की नकल मात्र है, जो न्यूयॉर्क में ले जाकर के उसका कार्यालय स्थापित कर दिया है। जिस देश में उसका कार्यालय स्थापित किया गया है उसी देश नकेल उस पर है। और उस देश का राष्ट्रपति यानी अमेरिका का राष्ट्रपति जब चुना जाता है तो राष्ट्रपति फला चुने गए और राष्ट्रपति लिंकन ने ये कहा या राष्ट्रपति बुश ने ये कहा या राष्ट्रपति फला ने ये कहा या आज के राष्ट्रपति ने कहा। राष्ट्रपति से ऐसे लगता है जैसे सारे दुनिया के राष्ट्रपति ने कोई बात कह दी हो। वो तानाशाही चलाने के लिए न्यूयॉर्क में रह करके उस कार्यालय का, जो यूएनओ का कार्यालय है, उसका भी उन्होंने अपहरण कर लिया है। और जो विश्व सरकार देने की एक संकल्पना उस समय लोगों ने की थी, वो सरकार इस समय अपने कोई व्यवस्था देने में सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन जब हम विश्व व्यवस्था दिया करते थे, जब हमारा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, तो उसके ऊपर बौद्धिक संपदा संपन्न ऋषियों की बुद्धि का अंकुश हुआ करता था, जो अपने बौद्धिक विवेक से उसको राजकाज चलाने की शिक्षा दिया करते थे और ये बताया करते थे कि जनहित इस कार्य को करने में है, लोक कल्याण यदि हो सकता है तो इस कार्य को ऐसे करने में हो सकता है। उनकी वो व्यवस्था हमने कहाँ छोड़ दी, कहाँ हमसे पीछे रह गई? निश्चित रूप से उस समय रह गई जब हम विश्व व्यवस्था की उस व्यवस्था से गिरते गिरते नीचे की तरफ चलने लगे। स्वामी दयानंद जी महाराज इस विषय पर यह लिखते हैं कि हमारे पतन की प्रक्रिया महाभारत के युद्ध से भी 10,000 साल पहले से आरंभ हो गई थी और 5,000 साल से अधिक अब इस काल को हो गया, यानी कि 15,000 साल से भारत निरंतर सिमटता जा रहा है। और सिमटते सिमटते आज का जो भारत हम देख रहे हैं वो बहुत छोटा भारत है, बहुत छोटा भारत। यदि भारत के आजादी से पहले के भारत को भी देखा जाए तो बहुत बड़ा भारत था। पहले मैं उस पर प्रकाश डाल चुका हूं, दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस भारत की
विश्व व्यवस्था में विश्व गुरु बनने की जो भूमिका थी, उसी के केंद्रित हम अपने विषय को रखने का प्रयास कर रहे हैं। उससे अलग जाने की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भारत की झोली ना तो कभी खाली रही, ना खाली है और ना खाली होगी, क्योंकि भारत के वेद, भारत के उपनिषद, भारत के अन्य आर्ष ग्रंथ जब तक इस देश के हाथों में हैं और जब तक उनके आधार पर कार्य करने वाले लोग इस संसार में जीवित हैं, तब तक भारत को कोई मिटा नहीं सकता। हमको निराशावादी बातों में नहीं जाना चाहिए और बहुत ऊंची बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यथार्थ के धरातल पर हमको सोचना चाहिए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो जो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो बात ये है कि हमने अपनी इस मौलिक चेतना से सदा ऊर्जा प्राप्त की है और उस ऊर्जा के आधार पर हमने विश्व का नेतृत्व किया है। आज अनुकूल परिस्थितियां बनती जा रही हैं, जो संकेत दे रही हैं कि भविष्य उज्जवल है आपका। यह कम बात नहीं है कि 10 साल पहले हम और आप जैसे लोग ये सोचा करते थे कि राजपथ क्यों बना दिया जी, जिस पर कभी जॉर्ज पंचम के लिए कांग्रेसियों ने खड़े होकर के सिजदा किया था, जनगण मन अधिनायक जय हे गीत गाया था। आज उस जॉर्ज पंचम की वारिस जब इस संसार से गई है, तो आज उस जॉर्ज पंचम के लिए जहां पर कांग्रेस ने गीत गाए थे, आज वहां पर सुभाष के गीत गाए जा रहे हैं, आपकी क्रांति के गीत गाए जा रहे हैं। जहां से शांति के कबूतर उड़ाए जाते थे और ये कहा जाता था बिना खड़ग बिना ढाल हमको आजादी दे दी, आज वहां पर बताया जा रहा है कि इस देश को आजादी मिली थी। बोलकर नहीं बताई जाती हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें काम करके बता दी जाती हैं। आज देश ने अपने इतिहास को समझ लिया है, विश्व गुरु बनने की दिशा पर बढ़ते हुए भारत ने अपने सच को पहचान लिया है। इस देश के राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर सुभाष चंद्र बोस का स्थापित हो जाना और वो भी राष्ट्र को सलामी देते हुए ये बता रहा है कि देश क्रांतिकारी लोगों के कारण स्वतंत्र हुआ था। अब बात आती है कि भारत के बारे में इसके जो कटने के की जो प्रक्रिया पिछले 100 वर्ष के इतिहास में होती है, उसके बारे में यदि हम विचार करें तो हमको पता चलता है कि जितना हिंदू आज की तारीख में भारतवर्ष में है, उसके लिए तनिक कल्पना कीजिए, भारत के 25 करोड़ मुसलमान, उसके बाद पाकिस्तान के लगभग इतने ही करोड़ मुसलमान, 20 से 25 करोड़ आपके पड़ोस में रहने वाले बांग्लादेश के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, इस तरीके से इस दक्षिण एशिया में रहने वाले कुल लगभग 100 करोड़ से अधिक मुसलमान और लगभग उतने ही हिंदू। जब इस एशिया में अब से 400 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था, तो ये जो आज 100 करोड़ मुसलमान हैं, ये उस समय के कोई नहीं था में से हैं, यानी कोई था, और वो कोई जो था वो आर्य लोग थे, वो हिंदू लोग थे। उनको मार काट करके, उनको खत्म करके या उनका जबरन धर्मांतरण करके आज के 100 करोड़ लोग गैर हिंदू बने बैठे हैं। ये जो गैर हिंदू बनकर के बैठ गए हैं, इन सबको
के बारे में हमारा चिंतन होना चाहिए कि हमारी लापरवाही के कारण विश्व गुरु के पद से नीचे धकेलने की प्रक्रिया जब भारत को आरंभ हुई तो धर्मांतरण के माध्यम से हुई। जबरन धर्मांतरण करा करके हमारी संख्या को कम किया गया और हम इस भूल में चलते रहे कि संपूर्ण भूमंडल हमारा है, सभी लोग हमारे हैं। सबको हमने क्यों अपना माना? क्योंकि हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात की थी, हमने कृण्वन्तो विस्मार्यम की बात की थी, हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी। जब तलवार आई, नंगी तलवारें आई, तो उन्होंने हमारे इन दोनों सिद्धांतों को काटना आरंभ किया। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, कृण्वन्तो विस्मार्यम का सिद्धांत, उसकी जगह उन्होंने दूसरा सिद्धांत लागू कर दिया, सारे संसार को हमारे मजहब का बना दो। बात समझिए, उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और जहां पर हम कृण्वन्तो विस्मार्यम की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस्लाम वाले बन जाओ या फिर ईसाई वाले बन जाओ। इसके लिए सैकड़ों वर्ष तक उन्होंने युद्ध किए। जब वो धर्म युद्ध के नाम से इतिहास में हमको 300 साल तक के उनके युद्ध बताए जाते हैं, तो उन युद्धों को हमें समझना चाहिए कि वो युद्ध हमारे इतिहास को मिटा करके, हमको समाप्त करके अपना वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया का एक अंग थे। 300 वर्ष के धर्म युद्ध, क्रूस वार के नाम से भी उनको जानते हैं। कहने का अभिप्राय है, ये सारी प्रक्रिया हमको समाप्त करने के लिए लागू की गई थी। भारत के सिद्धांतों के अनुसार हमने दो बातें विकसित की, एक है धर्म में युद्ध और दूसरी है युद्ध में धर्म। इन दोनों को समझने की आवश्यकता है। धर्म में युद्ध ये शांति काल की बात है, जब हम विश्व गुरु के पद पर विराजमान थे और कैसे थे, वो इन दो सिद्धांतों के कारण थे। और यदि आज भी हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं या होना चाहते हैं, तो इन दोनों सिद्धांतों को हमको लागू करके दिखाना पड़ेगा। सिद्धांत पहला है युद्ध में धर्म। धर्म में युद्ध, दो बातें हैं, वो इसी को पहले रख लीजिए। धर्म में युद्ध जब शांति काल हो, जब धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह कार्य कर रही हो, तब भी निश्चिंत होकर के नहीं बैठना है, क्योंकि आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके संख्या बल को समाप्त करने के लिए अपनी चालों में लगे हुए हैं। इसलिए सावधान रहना है। जो देश को तोड़ने के लिए, संस्कृति को मिटाने के लिए, धर्म के नाश के लिए लगी हुई शक्तियां हैं, उनके प्रति 24 घंटे सावधान रहने की आवश्यकता है और उनके सफाई अभियान के लिए सरकारी स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी हमको कार्य करने की आवश्यकता है। इसको हमारे ऋषि लोग, हमारे पूर्वज लोग शांति काल में भी किया करते थे। यदि धार्मिक व्यवस्था में, राजकीय व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में कहीं पर भी कोई बाधक तत्व खड़ा दिखाई देता था, तो उसके विनाश के लिए समाज, समाज की शक्ति, राष्ट्र, राष्ट्र की शक्ति, जन और जन की शक्ति सब मिलकर के बराबर कार्य किया करते थे। इसलिए जो बात ये आती है कि ना तताई वधे दोषो हंतुर भवति कश्चन, आतताई के वध करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, जैसे चाहो वैसे उसका
हनन कर सकते हो, समाप्ति कर सकते हो, हत्या कर सकते हो। तो ये व्यवस्था इसलिए दी गई कि शांति काल में भी ऐसे लोगों के प्रति जनशक्ति से राष्ट्र शक्ति तक सबको सजग और सावधान रहना होगा। यदि आप इस बात में चौकस हो तो आप अपने देश की सीमाओं के प्रति भी चौकस रहोगे कि चीन ने तोड़ तो नहीं लिया, चीन क्या कर रहा है। जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही 2014 में जाकर के हमारे अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर का दौरा किया था, आपको याद होगी वो घटना। और वहां पर जाकर के हमारे प्रधानमंत्री ने सीमा पर खड़े हमारे सैनिकों से पूछा था कि बताइए कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को। चीन यदि भारत पर हमला करे या चीन की सेना यदि भारत की ओर बढ़े तो उसको आने में कितना समय लगेगा। हमारे सैनिकों ने कहा कि 24 घंटे से भी कम समय में वो हमारी सीमा पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूछा कि हमारे देश की सेना यदि आप तक आएगी तो कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि 72 घंटे तक। ये मैं किसी की प्रशंसा के लिए, क्योंकि ये प्रशंसा के लिए मंच भी नहीं है, लेकिन तेजस्वी राष्ट्रवाद की बात हो रही है, विश्वगुरु भारत की बात हो रही है, विश्वगुरु भारत के निर्माण की बात हो रही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, कोई भी शासक ऐसा कर रहा है, तो स्वागत है, उसमें हृदय की उदारता स्वागत है, दिखाते हुए स्वागत है आपका, स्वागत है। दिखाते हुए हमको उसको प्रशंसा भी करनी चाहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो हमारे प्रधानमंत्री ने तेजस्वी राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए सेना से पूछा। सेना के लोगों ने कहा अगले 2 साल में आपकी सेना की सारी जो हमारी 1000 किलोमीटर से लंबी सीमा चीन से मिलती है उस पर सारी पर सड़क बना दी गई। यह है शांति काल में धर्म में युद्ध की स्थिति। शत्रु के लिए शांति काल में भी चौकस रहेंगे, सजग रहेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भी रहेंगे और जन सामान्य के स्तर पर भी रहेंगे। आपने हमने भी बहुत बड़ा काम किया। तो कौन सा काम था? चीन के बनाए पटाखे नहीं खरीदेंगे, चीन के बनाए हुए उत्पाद को नहीं खरीदेंगे, चीन के बनाए हुए बिजली के सामान को नहीं खरीदेंगे। आपने हमने सबने संकल्प लिया, राष्ट्रीय संकल्प बन गया। जन संकल्प से राष्ट्र संकल्प तक हमने शिव संकल्प धारण किया। तन्मे मन है शिव संकल्प मस्तु। तो परिणाम क्या आया? परमपिता परमेश्वर से हम बार बार कहते हैं तन्मे मन है शिव संकल्प मस्तु। हमारा शिव संकल्प बना, राष्ट्रीय संकल्प बना। अभी देख लिया हमने, जब राष्ट्रीय संकल्प जनशक्ति से राष्ट्र शक्ति तक संचरित हो जाता है उसका क्या बढ़िया परिणाम आता है। ये होती है धर्म में युद्ध की स्थिति। दूसरी मैं बात कह रहा था युद्ध में धर्म। युद्ध में धर्म है, युद्ध के भी नियम होते हैं। हम वो लोग नहीं है जो कहते हैं कि प्यार में और वार में तो सब जायज है। उन लोगों के लिए यहाँ पे जायज होता होगा सब कुछ प्यार और वार में। हमारे यहाँ प्यार में और वार में भी बहुत कुछ जायज नहीं है, उसमें भी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। शायद मैंने पहले भी संकेत दिया था इस विषय पर। हम अपनी सीमाओं का निर्धारण उसमें भी करते हैं। युद्ध में धर्म जो निशस्त्र हो गया है उसको नहीं मारेंगे। जिसने हथियार छोड़ दिए हैं, जिसने भयभीत होकर के हाथ ऊपर कर दिए हैं, जो पीठ फेर करके खड़ा हो गया है, जो युद्ध की भूमि से बाहर निकल करके खड़ा हो गया है, जो युद्ध में केवल वाक युद्ध के लिए आए हैं, वाणी से अपने लोगों का प्रोत्साहन करते हैं। जैसे कि आजकल क्रिकेट के मैदान में आप देखते हैं जब इंडिया की टीम जीतती होती है तो हमारे लोग ताली बजाते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। वाक युद्ध, ये वाक युद्ध है। जो गीतों के माध्यम से वहां पर प्रोत्साहन दे रहे हैं उन लोगों पर कोई हथियार नहीं चलाया जाएगा।
महाभारत में व्यवस्था की गई थी, महाभारत के युद्ध से पहले व्यवस्था की गई थी कि जो लोग हथियार लेकर के अपने पक्ष के लिए सप्लाई करते हुए जा रहे हैं उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। यदि वो पांडव पक्ष से होकर के कौरव पक्ष की ओर को जा रहे हैं, हथियार लेकर के जा रहे हैं, तो हथियार छीने नहीं जाएंगे, उन पर हमला नहीं होगा। और कौरव पक्ष की ओर से भी इस नियम का कहीं पर उल्लंघन नहीं हुआ है, और चाहे नियम युद्ध में तोड़ दिए गए हों, लेकिन इस नियम का उल्लंघन कहीं नहीं हुआ। तो युद्ध में भी धर्म, युद्ध में भी नियम, यदि इस प्रकार की संकल्पना कहीं पर किसी की है, जहां पर धर्म में युद्ध और युद्ध में धर्म की बात की जाती हो, इसके आधार पर राष्ट्रीय संकल्प निर्धारित किए जाते हो, वह भारत है। इस भारत ने ही संसार का मार्गदर्शन किया। 3 उदाहरण देकर के बात को समापन की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि 2 दिन और भी चर्चा होती रहेगी। विषय तो बहुत लंबा है। मैंने इस पर एक पुस्तक लिखी थी 200 पेजों की, विश्व गुरु के रूप में भारत, नाम ही उसका ये था। और मेरठ यूनिवर्सिटी में विजिटर प्रोफेसर के रूप में मुझे इस पर आमंत्रित किया गया था। 1.5 घंटे में जब मेरी भाषण वहां पर समाप्त नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर पुस्तक लिखी जाए। तो वो पुस्तक लिखी थी। उसी के हवाले से कुछ चीजें कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं यहाँ पर 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। हम पर विदेशियों के द्वारा थोपी गई मान्यताएं कहीं ना कहीं हमारी मनीषा को गिरवी रखने की, मेधा शक्ति को गिरवी रखने की बड़ी मूर्खतापूर्ण चीजें इस देश में देखने को मिलती हैं। हम पश्चिम के उच्छिष्ट भोजी हो गए। जो पश्चिम स्वयं हमसे ऊर्जा लेता था, उसकी झूठन को खाने वाले हो गए। जो झूठन खाता है उसको आप जानते हैं कौन होता है। मैं कहना चाह रहा हूं, वैलेंटाइन डे पर हम बहुत शोर मचाते हैं। कुछ अज्ञानी लोगों ने वैलेंटाइन को बड़ा बदनाम किया है, लेकिन मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो करके मैंने कहा कि ऋषि वैलेंटाइन तुम्हें नमन है। मैं कह रहा हूं ऋषि वैलेंटाइन, वो 22-23 वर्ष का युवा सन्यासी पश्चिम का, जिसने भारत के बारे में पढ़ा, भारत को समझा, और सबसे बड़ी बात जो उसको भारत की अच्छी लगी वो थी कि भारत में एक परिवार नाम की संस्था होती है। परिवार नाम की उस संस्था से हम पश्चिम के लोगों को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उसने क्रांति मचाई इस विषय को लेकर। उसने कहा कि पश्चिम के विचारों के बिल्कुल विपरीत जाकर के भारत में जाकर के देखिए कि वहां पर लोग एक परिवार नाम की संस्था चलाते हैं, और उस परिवार की मुखिया माँ होती है, जो उस इंस्टीट्यूशन की प्राचार्य होती है, और उस प्राचार्य के अनुशासन में सारा परिवार चलता है। जबकि हम पश्चिम के लोग पशु संस्कृति के अधीन होकर के अभी तक ईमानदार रूप से एक अपने ईमानदार जीवन साथी का ही चयन नहीं कर पाए। तो परिवार नाम की संस्था हमसे बहुत दूर है। यदि आप वास्तव में आत्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय उन्नति चाहते हो तो आपको भारत के मूल्यों को समझना चाहिए। इसलिए उसने ये कहा कि अपना जीवन साथी चुनने के लिए, एक जीवन साथी चुनने के लिए, वो उनकी देश काल परिस्थिति की दूसरी बात थी कि वो भारत के चिंतन की गहराई में नहीं उतर पाए। एक चीज से तो प्रभावित हुए, उस प्रभावित होकर के उस चीज को वहां पर लागू करना चाहा। उन्होंने कहा कि अपना जीवन साथी ईमानदार ढंग से एक चुनने का प्रयास कीजिए, और एक को ही एक पुष्प दे करके हमेशा के लिए, जैसे भारत के लोग अपने साथी से बंध जाते हैं, वैसे ही बंधने का प्रयास कीजिए।
इधर उधर जाकर के बार बार अपने संपर्क दूसरों से बनाना और अपने परिवार को बसाने की न प्रक्रिया को अपना करके केवल और केवल संसार में पशु संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, यानी संतान पैदा की जा रही है और छोड़ी जा रही है, ना उसका पालन पोषण की चिंता है, ना उसके संस्कारों की चिंता है, ना कोई आश्रम व्यवस्था है, ना वर्ण व्यवस्था है। तुम कर क्या रहे हो भाई? वो व्यक्ति वहां पर मार दिया जाता है और उसकी वो परंपरा धीरे धीरे अपने आप वहां विकसित होती रहती है, चलती रहती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार वो आयातित होकर के भारत में आती है और भारत की भेड़ चाल अपने पुराने संस्कारों को छोड़ करके उसका अनुकरण करने लगती है और उसकी पशु संस्कृति का अनुकरण करती है। जो तुम्हारी मानवीय संस्कृति का अनुकरण कर रहा था और वहां के समाज को सुधारने के लिए बीड़ा उठा रहा था, उसका वो शिव संकल्प पीछे छोड़ करके हमने उसका अनुकरण करके अपने भी संस्कारों को छोड़ने का काम किया। अयोध्या में मैं एक पीसी में था, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था। वहां पर मुझसे, आपको याद होगा 2008-10 के करीब वैलेंटाइन डे का शिवसेना ने भरसक विरोध किया था। यदि कहीं जोड़े इस तरीके से मिलते थे तो उनको मारपीट की जा रही थी उस समय उनके साथ। उसी समय मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था। एक लड़की ने मेरे से पूछा कि वैलेंटाइन डे पर आपके क्या विचार हैं। इस बात को भी अपनी ऋषि संस्कृति से विश्वगुरु भारत के साथ जोड़ करके देखने की आवश्यकता है, इसलिए बता रहा हूं। वाहवाही करवाने के लिए, ताली बजवाने के लिए या भड़काऊ बयानबाजी करके अपने आप को फेमस करने के लिए लोग बड़ी बड़ी उल्टी सीधी बातें कह दिया करते हैं, लेकिन विवेक नहीं मरना चाहिए, कहते समय संतुलन बना रहना चाहिए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेटे, मैं आपसे बेटा कह रहा हूं, उस महिला पत्रकार से मैंने कहा, इसमें क्या आपको प्यार दिखाई देता है? उन्होंने कहा कि जी दिखाई देता है। मैंने कहा तो सुनिए, प्रेम के विभिन्न रूप हैं और भारत ने कौन से रूप की उपासना की है ये मैं आपको बताता हूं। भारत क्यों विश्वगुरु था और क्यों विश्वगुरु हो सकता है, वो कौन सी संस्कृति है, वो कौन से संस्कार हैं, वो कौन सी उसकी आत्म चेतना है, वो कौन सा मार्गदर्शन है जिसके आधार पर भारत इस प्रेम की उपासना करता है, खुले रूप में करता है, खुल्लम खुल्ला करता है। सुनिए, मैंने उनको बताया था, मैंने कहा ये प्रेम जब पिता और पुत्र के बीच में होता है तो वात्सल्य बन जाता है, प्रेम ही है, लेकिन वहां पर इसका नाम वात्सल्य है। माँ और बेटे के बीच में विकसित होता है तो ममता बन जाता है, भाई और बहन के बीच में विकसित होता है तो स्नेह बन जाता है, पति और पत्नी के बीच में विकसित होता है तो सृजन बन जाता है, राष्ट्र और राष्ट्रवासियों के बीच में विकसित होता है तो राष्ट्र प्रेम बन जाता है, देश और देशवासियों के बीच में बनता है, पनपता है तो देशभक्ति बन जाता है, गुरु और शिष्य के बीच में विकसित होता है तो श्रद्धा बन जाता है। और मैंने कहा जब ये वाहियात लड़के और लड़की के बीच में विकसित होता है तो ये वासना बन जाता है, और हम वासना का विरोध करते हैं, भारत के लोग, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति। इसलिए हमारे संस्कारों में वासना का विरोध है, सृजना का, श्रद्धा का, देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का, वात्सल्य का, स्नेह का, सृजन का कहीं कोई विरोध नहीं है। मैंने कहा आप कौन से प्रेम की बात कर रही हो? उसके पास कोई जवाब नहीं था। यह है भारत की संस्कृति। जिस तरीके से मैं वैलेंटाइन डे की बात कर रहा था, ऐसा ही एक उदाहरण दूसरा लीजिए। आपने चंगेज खान और हिटलर के बारे में खूब सुना होगा, और हम
जी भर भर के गाली देते हैं दोनों को, क्योंकि हमको पश्चिम के उन उच्छिष्ट भोजी इतिहासकारों ने इनके बारे में जानकारी दी है, जिनको हम ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं, जिनके शब्दों, उनमें से एक नेहरू भी हैं। नेहरू जी जिस जेल में बैठ करके किताबें लिखा करते थे अंग्रेजों के अनुसार, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सरजमीने हिंद पर अखला के आवामे फिराक, काफिले आते गए हिंदुस्तान बनता गया, उसको पता ही नहीं था कि काफिले कब आए, और ये तो काफिलों को देने वाला था। अरे मेरे महर्षि का इतिहास पढ़ लेता, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेता, उसके चिंतन को पढ़ लेता, उसको मालूम हो जाता त्रिविष्टप से आर्यों का सारे संसार के लिए पलायन हुआ था। वो कह रहा सारे संसार से यहाँ आए थे, आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। मूर्खतापूर्ण धारणा जो अंग्रेजों की थी, अंग्रेजों ने आपको नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार के इतिहास को रचा कि इस पर तो सबसे पहले आर्यों ने आक्रमण किया। शक आए, सातवाहन आए, हूण आए, फला आए, वो आए, हम तो सबसे बाद में आए हैं। तुमको निकालना तैयार, उनको निकालो ना जो बहुत पहले आए पड़े हैं यहाँ पे। अपने आप को इस देश पर मजबूत करने के लिए हमारे भीतर ये जहरीली मानसिकता पैदा कर दी, हमें अपनी जड़ों से काटने के लिए। और जब ये जहरीली विषधारा हमारे भीतर उन्होंने रोपित की, तो इसी बात को बढ़ाने की जिम्मेदारी जेल में बैठे नेहरू ने ले ली। तो उसको जितनी सुविधाएं दी जा सकती थी वो सारी दे दी। एक किताब लिखने के लिए जितनी सुविधाएं वहां दी जा सकती, सब सुविधाएं दी। और डंका पीटा इन लोगों ने कि अंग्रेज बड़े उदार होते हैं। उन्हीं अंग्रेजों ने वीर सावरकर जी को पेशाब पिलाया था पानी की जगह। उनको पुस्तक लिखने के लिए एक पेन तक नहीं दिया गया था। हजारों पंक्तियां उन्होंने दीवार पर लिखी थी, और दीवार पर भी कैसे लिखी थी आप सब जानते हैं। बुखार आ रहा है, उसके बाद कोल्हू में जोता जा रहा है। अपराध था इस देश की चेतना पर हाथ रख करके लिख रहा था वो व्यक्ति। उस महामानव ने लिख दिया था कि 1857 की क्रांति कोई गदर नहीं था, बल्कि 1857 की क्रांति भारत को फिर से उबार करके विश्व गुरु के पद पर आसीन करने के लिए भारतीयों का लिया गया एक संकल्प था, और आजादी की पहली लड़ाई थी। इस बात को डंके की चोट उसने कहा तो अंग्रेजों की उदारता कहां चली गई। गांधी की तो बकरी भी बादाम खाती थी, और उसको पानी की जगह पेशाब मिलता था। इसी गांधी के चेले नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में चंगेज खां के बारे में लिख दिया, हिटलर के बारे में लिख दिया, कहीं दूसरी जगह लिख दिया, तीसरी जगह लिख दिया, उन्हीं जैसे लोगों ने लिख दिया। क्यों जी, जरा आप विचार कीजिए। जिस हिटलर ने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महामानव के साथ मिलकर, जिसको आज राष्ट्र अपने कर्तव्य पथ पर नमन कर रहा है, इस देश की आजादी के लिए सहयोग देने का अपना सारा तामझाम समर्पित कर दिया, क्या वो भारत का दुश्मन हो सकता था? फिर भारत के लोग दुश्मन की दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्या उस हिटलर ने कोई गलत किया था जिस पर 1919 में वारसाई की संधि के समय में उसके विरोधी देशों ने जर्मन पर यह शर्तें थोप दी थी कि आपके पास में इतनी से अधिक सेना नहीं रह सकती, किसी से बात करने के लिए उठकर जाओगे तो मेरे से बिना पूछे नहीं जा सकते, कहीं यहां से दूसरी जगह जाकर के उठ करके बोलने के लिए जाओगे, पेशाब तक के लिए जाओगे, हमसे बिना पूछे नहीं जा सकते। क्या ये सारी चीजें उस देश की संप्रभुता पर
उसकी निजता पर चोट नहीं थी। यदि चोट थी तो एक स्वाभिमानी राष्ट्र के निर्माण के लिए हिटलर यदि खड़ा हुआ तो उसने पाप क्या किया था? उससे पहले पापी तो वो थे जिनमें ब्रिटेन भी शामिल था, जिसने उसके देश पर इतनी अपमानजनक संधि लागू की थी। जरा अपने मनु को पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए। हारे हुए राजा के साथ में जीता हुआ राजा कैसा व्यवहार करेगा? महर्षि दयानंद ने लिखा, स्पष्ट बता रहे हैं। उसको सम्मानजनक ढंग से बात करेगा और कहीं पर भी उसके स्वाभिमान को चोट ना पहुंच जाए, नहीं तो स्थिति दोबारा भी भयंकर हो सकती है। आपने तो नहीं निभाया उस बात को। यदि गांधी के चेले नेहरू ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया होता तो वारसाई की संधि के आधार पर हिटलर के चरित्र का अवलोकन करता और उसी के आधार पर निरूपण करता। तब हमको ये नहीं पढ़ाया जाता हिटलर एक बदमाश आदमी था, एक तानाशाह था, उसने देश में दुनिया में आग लगाई थी। जिसने हमारे नेताजी को उस समय सहयोग किया था वो हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक व्यक्ति था। जिसने हमारे देश की पहली सरकार को 1943 की 21 अक्टूबर को जब देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने थे, उस समय सबसे पहले मान्यता उसने दी थी, तो उसको हम कैसे ये मान लेंगे कि वो हमारे देश का विरोधी था? इसलिए अपने चश्मे को उतार करके देख करके हिटलर का अवलोकन हमको करना चाहिए, वैसे ही जैसे वैलेंटाइन को भी चश्मे उतार करके देखने की आवश्यकता है, ऐसे ही चंगेज खां को देखने की आवश्यकता है। चंगेज खां के नाम के पीछे खान लगा देख करके हम पहले ही भाग लेते हैं और सोच लेते हैं कि मुसलमान होगा, जबकि चंगेज खान मुसलमान नहीं था, बल्कि वह बौद्ध था। और बौद्ध धर्मावलंबी होने के कारण उसका भारत से स्वाभाविक लगाव था। मैं सभी आप विद्वानों को यह मानकर चलता हूं कि आपको सब कुछ तथ्य की जानकारी भली प्रकार होगी। मैं पुनः निवेदन के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहा हूं। स्क्रीन पर मुझे माननीय नरूला साहब दिख रहे हैं। नरूला साहब, बौद्ध धर्मावलंबी होने के कारण अपने आप को भारत के सबसे निकट मानने वाला चंगेज खान भारत के चारों तरफ उधम मचाता है, उत्पात मचाता है। इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय के विश्व की चौथाई आबादी को चंगेज खान ने समाप्त कर दिया था, और इस बात को दिखा करके ऐसे समझाया बताया जाता है कि जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया था। माना कि अपराध किया था, लेकिन किन के खिलाफ अपराध किया था? जो दुनिया को पहले ही खून की होली खिला रहे थे, इस्लाम के मानने वाले उन लोगों की बड़ी संख्या में उसने हत्या की थी। उनके खिलाफ उसने क्रांति खड़ी की थी दुनिया में। चंगेज खान के व्यक्तित्व के इस सकारात्मक पक्ष को भी देखने की आवश्यकता है कि वह सबसे पहले इस इस्लाम की आंधी के सामने अकेला खड़ा हुआ था, जो दुनिया में खून खराबा करके अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए निकले थे। उसको उसने चुनौती दी थी और ये कहा था कि आइए कौन आता है मेरे सामने मैदान में। बौद्ध धर्म को हम समझ लेते हैं कि वो तो अहिंसा का परम उपासक है, लेकिन उसके पास चंगेज खान जैसा व्यक्ति भी है जिसने संस्कृति की रक्षा के लिए इतना बड़ा पुरुषार्थ उस समय किया था। माना कि उस पर जो बहुत सारे लोग उसके द्वारा मारे गए थे, लेकिन जो लोग उस समय दुनिया को मारने का, दुनिया को खत्म करके अपना साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प ले रहे थे, उनके खिलाफ यदि उसने उस समय खड़ा होकर के क्रांति की तो कोई गलत कार्य नहीं कर रहा था। और वो किसके लिए कर रहा था? वो कर रहा था हिंदुत्व के रक्षा के लिए, आर्यत्व की रक्षा के लिए, वैदिक संस्कारों की रक्षा के लिए कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भारत वालों, आर्य लोगों, तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, नारा उसका ये था। यही बात उसकी इस बात से स्पष्ट होती है कि वो आपके ईरान तक आता है, अफगानिस्तान की सीमाओं से उल्टा हट जाता है, चीन की तरफ, जहां तक भारतवर्ष का क्षेत्र था, जहां से भारतीय संस्कृति लागू हो जाती थी, भारत के
धर्म के मानने वाले लोग आरंभ हो जाते थे, वहां पर उसने कोई कत्ल गारत नहीं की। भारत की सीमा पर जहां से भारत शुरू हो जाता था पश्चिम की ओर से, वहां पर उसने कुछ नहीं किया। कहने का अभिप्राय यह है कि उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पर हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य किया, या हमारे लिए कार्य किया, या विश्वगुरु भारत के लिए कार्य किया, उनके प्रति हम अपने चश्मे को उतारे हैं। मैं लगता है कि कुछ समय ज्यादा ले गया हूं, लेकिन अब समय को देखते हुए अपनी बात को विराम देने की तरफ बढ़ रहा हूं। कल हम आगे बढ़ेंगे। वे रक्त पिपासु थे, हम ज्ञान पिपासु थे। उनके और हमारे संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन अपनी रक्त पिपासा उनके साथ उनकी रही और हमारी ज्ञान पिपासा हमारे साथ रही, जो हमें विश्व गुरु के रूप में बहुत देर तक संसार के उच्च पद पर स्थापित की रही। कल फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम शम। बहुत बहुत आभार सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके द्वारा प्राप्त हो रही हम सभी को। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, जो हमारे IPS अधिकारी सेवानिवृत्त भोपाल और महर्षि दयानंद सरस्वती के आनंद भक्त हैं, और इस समय वर्तमान में पतंजलि का कार्य आप पूरे मध्य प्रदेश में आप और आपकी धर्मपत्नी जी देख रही हैं। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अभी हम लोग सब श्री राकेश कुमार शास्त्री जी को सुन रहे थे। उन्होंने अनेक बातें ऐसी कही जो पहले कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं थी, और कई बातें आपकी ऐसी हैं जिसमें भी और अनुसंधान शोध की आवश्यकता है। कई बातें ऐसी हैं जिन पर हम तत्काल सहमत नहीं हो सकते, जैसे चंगेज खान के बारे में आपने बताया। मैंने तो जहां तक इतिहास पढ़ा है उसको एक विदेशी आक्रांता के रूप में पढ़ा है, जिसने भारतवर्ष में भी कत्लेआम किया था। तो आपने जो बात बताई, अब नए सिरे से उसका और चिंतन मनन अध्ययन होगा। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, दो मत नहीं है। और कम से कम हम सबको जो वेदानुरागी हैं, महर्षि के भक्त हैं, महर्षि के अनुयायी हैं, वेदों के अनुगामी हैं, कि संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान वेदों में है, और केवल इस आधार पर ही हम विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होने के हकदार हैं। परंतु केवल इतना कहने से बात बनेगी नहीं। आज के संदर्भ में हमें भारतवर्ष को देखना होगा हम कहाँ खड़े हैं। जो बातें अभी राकेश कुमार शास्त्री जी ने बताई, जिसमें हमें गर्व करना चाहिए, उन तथ्यों को हमें डॉक्यूमेंटेशन के रूप में उनको पेटेंट करा के इस बात को सिद्ध करना होगा। यह दुनिया इस समय एविडेंस बेस्ड बात को मानती है, और वह भी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड। इस प्रकार की जो हमारे शास्त्रों में, वेदादि सब ग्रंथों में जो बातें हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि जैसे मैंने भी विज्ञान का छात्र रहा हूँ, आकर्षण शक्ति के बारे में तो हमारे वेद में मंत्र है, परंतु गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसके आविष्कार न्यूटन ने किया। इसलिए हुआ कि हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। अभी भी बहुत विलंब नहीं हुआ, हमें डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए और प्रमाण के साथ। क्योंकि अभी जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, कि कोई भी इस संसार का जो पाश्चात्य जगत का विद्वान है, वह पूरी जो सभ्यता है उसको 3000 साढ़े 3000 वर्ष से पुरानी मानने को तैयार नहीं होता। जबकि हम लाखों वर्ष की बात करते हैं, कि हम कहते हैं भाई हमारे यहाँ तो आगामी 16 लाख 17 लाख वर्ष पहले हुए। इन सबको प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ एविडेंस जो कि अकाट्य हों, उनको संग्रह करना चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु विश्व को और विद्युत जगत को बताने के लिए हमारे पास सब प्रमाण तत्व होना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से जो वैदिक विद्वान हैं वह प्रयास कर ही रहे हैं, और हमारे राकेश कुमार शास्त्री जैसे विद्युत जन निश्चित रूप से प्रयास कर रहे होंगे। मुझे बताया गया कि आपने अनेक ग्रंथों की रचना भी की है। मैं भी आपके ग्रंथों का जो है स्वाध्याय करने का प्रयत्न करूंगा। तो मैं पुनः उनको साधुवाद देता हूँ एक अच्छे विद्वतापूर्ण अपने व्याख्यान के लिए। और लखनलाल जी आर्य तो एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं।
मैं समझता हूँ ना वो तो ना भविष्य की तो बात नहीं करता, लेकिन भूतकाल में तो इतना अधिक एक साथ और लगातार निरंतर इस प्रकार की जो श्रृंखला विद्वानों को बुलाकर और आर्य जगत के जो मूर्धन्य विद्वान हैं उनके प्रवचनों से सब लोगों को लाभान्वित करना, मैं समझता हूँ ये संभव हो नहीं पाता कि भाई एक विद्वान कहीं एक स्थान पर जाता है तो उसको सीमित लोग सुन पाते हैं, उसकी भी सीमाएं होती हैं, वो जा पाएगा नहीं जा पाएगा, समय है कि नहीं है, बहुत सारी जो है सुविधाएं जुटाना पड़ती हैं। परंतु यहाँ तो ये जूम मीटिंग के माध्यम से और इसका पूरा फायदा कर लेते हुए एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय की गहराइयों से। इस प्रकार का मैं भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो आर्य जगत हैं के लोग हैं उनको इसको फेसबुक पे भी लाइक करना चाहिए, ताकि यदि अभी नहीं देख सकते तो बाद में देख सकें। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक जो श्रृंखला चल रही है, इसके लिए मैं भाई लखनलाल जी को बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया। मैं तो श्रोता के रूप में जुड़ा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं जो है इसमें कुछ बोलूं, क्योंकि बहुत अच्छा व्याख्यान चल रहा था। तो लखनलाल जी के धन्यवाद, मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। ये थे हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, जो मध्य प्रदेश में आप सभी लोग परिचित हैं आर्य जगत में, और बहुत ही पुण्य और पुरुषार्थ की खार आपकी लगी रहती है। और हम सभी का सौभाग्य रहता है कि हमारे बीच में आज भी इस दौर में ऐसे पुलिस विभाग में ऐसे अफसर रहे जिनका नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मेरे सामने भोपाल में लिया था। तब से आज तक मैं निश्चित रूप से आपसे परिचय हूँ। उसी समय में नया नया आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। मुझे बड़ा गर्व होता था उस समय जब मैंने शिवराज सिंह चौहान जी के मुख से आपके सम्मानजनक शब्द सुने थे आपके बारे में। और हमारा सौभाग्य के आपका वरदहस्त हमारे ऊपर सदैव बना रहता है। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बहुत अच्छे इतिहासकार धर्मेंद्र जिज्ञासु जी जो महामंत्री हैं आर्मी दल के, वो अपना ऑडियो वीडियो खोल कर सामने आ जाए। धर्मेंद्र जिज्ञासु जी महामंत्री हरियाणा प्रांत में हैं आप, आर्मी दल के, आप भी अच्छे इतिहासकार हैं। दो शब्द आपके हमें मिले। धर्मेंद्र जिज्ञासु जी, धर्मेंद्र जिज्ञासु जी, चलिए मेरी आवाज धर्मेंद्र जिज्ञासु जी सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र जी आइए। ओम ओम जी, ओम जी। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं जी अभी बहुत विलम्ब से ही इस कार्यक्रम से जुड़ा और मुझे बड़ा दुख है कि मैं आदरणीय श्री राकेश कुमार आर्य जी, रिसर्च स्कॉलर, उनके व्याख्यान से वंचित रह गया। लेकिन कल से मैं कोशिश करूंगा कि पूरा व्याख्यान शुरू से ही सुनूं, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका जो कार्यक्रम इतने उससे लगातार चल रहा है और एक से एक बढ़कर विद्वानों को आप ला रहे हैं और पूरे देश में जोड़ रहे हैं लोगों को, और ये एक तरह की अमृत वर्षा आपने करवा रखी है। तो मैं इन अपने विद्वान श्री अशोक कुमार जी, रिसर्च स्कॉलर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी बीच में आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी ने भी बहुत अच्छी सारगर्भित बातें कही हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और आपको पुनः मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि आगे भी आपके माध्यम से ये बढ़िया कार्यक्रम चलता रहेगा। धर्मेंद्र जिज्ञासु जी, हमारे बीच में युद्धवीर सिंह आइए। सभी विद्वत जनों को मेरा नमस्ते। आज का जो ऐतिहासिक जो प्रवचन आदरणीय राकेश आर्य जी का जो रहा है, उसमें अभी जो हमें बताया गया, आदरणीय राकेश जी ने भी हम सबको बताया कि भाई इतिहास को किस तरह से तोड़ मरोड़ करके मतलब जो पेश किया गया है। तो हो सकता है उसी का एक कारण रहा हो, चंगेज खान को हमारे इतिहास में जो पढ़ाया गया है भाई वो बहुत आताताई था और इस तरह से। लेकिन आज जो हमें जानकारी है बिल्कुल नई जानकारी मिली है। ठीक है, अभी आर्य बता रहे थे कि भद्रपुर आर्य जी भाई ये शोध का विषय है, लेकिन इन्होंने जो अपनी रिसर्च के जिन्होंने 60-65 जो पुस्तक जो लिखी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये ऋषि दयानंद के शिष्य हैं, तो निश्चित तौर पर इनके पास कोई ना कोई ऐसा वो रिसर्च रहा है जिसके माध्यम से इन्होंने कहा है। तो ये ज्ञानवर्धक इस प्रकार की जो जानकारी जो हमें रोजाना सुनने के लिए मिलती है, तो उससे हम बड़े लाभान्वित होते हैं। और इसका जो श्रेय आदरणीय आर्य
लखनलाल जी को जाता, हम उनके भी बहुत धन्यवाद बार बार करते हैं। और शायद मैंने पिताजी से कहा था, मैंने सुनवाया था पिछली बार जब राकेश जी का प्रवचन हो रहा था, तो हमारे पिताजी ये फिरोजपुर झिरका से आते हैं, जो हमारे बिल्कुल, मैं पलवल हतीम से आता हूँ, जो हमारे से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। अब शायद नोएडा बता रहे थे लखनलाल जी, तो खैर चलो ये तो विषय एक अलग रहा, लेकिन सबसे ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हम कल परसों जो भी इनका जो प्रोग्राम रहेगा, निश्चित तौर से लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार की हमें जानकारी मिलती रहेगी। सभी को नमस्ते। डॉक्टर वीर प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर वीर प्रकाश शर्मा जी। सभी भद्र पुरुषों को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हमारे सूत्रधार लखनलाल आर्य, मुनि पुरुषोत्तम व्यासनंद शास्त्री, जो कि हमेशा यहाँ पे जुड़े रहते, हम लोगों को बीच बीच में प्रकाशित करते रहते। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। राकेश जी ने विभिन्न पहलुओं पर आज हम लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने पंचकोशी परिक्रमा से, पंचकोश का शोधन से लेकर के, उन्होंने कहा कि वायु पुराण जो कि हम लोगों को भी पढ़ लेने चाहिए, उससे हमको कुछ हिस्ट्री मिलती है। उसके बाद उन्होंने धर्म युद्ध के बारे में और युद्ध में धर्म के बारे में, दोनों चीजों के बारे में हम लोगों का अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमको पश्चिमी जो मान्यताएं हैं उनका ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्कारों का बहुत महत्व है। और एक पत्रकार को बता रहे थे, उन्होंने कहा कि आप ये वैलेंटाइन डे को मानते हैं कि नहीं, तो उन्होंने डिफरेंट टाइप के, उन्होंने जो प्रेम के संबंध है डिफरेंट लोगों के बीच में, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हम लोगों को। और साथ में कहा कि हम वासना के लिए बिल्कुल ही तिरस्कार भावना से देखते हैं। उनकी बातें बड़ी स्मरणीय है, बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों ने हमको समझाया, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। बहुत ही सुंदर उनका प्रवचन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों को धन्यवाद जो इसको देख रहे हैं। मुनि जी, मुनि पुरुषोत्तम वार्तस्वी जी, हमारे गुरु जी आइए। मुनि जी। तुम हाँ मुनि जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, आज का विषय हमारे बीच में शुद्ध यथार्थ के रूप में रखा गया है आर्यवर्त का। के लिए हम हमारे डॉक्टर साहब राकेश कुमार जी, बहुत पहले भी हम लोग इनको सुन चुके हैं, और अभी हम लोगों का सौभाग्य है कि 3 दिन का समय आपने हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम 2 दिन और अभी इसका लाभ उठाएंगे। हमारे यहाँ एक कविता है 4 लाइन का मेरा। कवि नरदेव जी बहुत अच्छे सरल व्यक्तित्व के आर्य समाज के कवि हुए हैं। उन्होंने लिखा है, उदय अस्त्रों राज किया था आर्यवीर नरेशों ने, कन्याओं का दान किया था आकर यहाँ भुवनेशों ने, सेल्यूकस की हेलन लाली चंद्रगुप्त की थी घरवाली, अमरीका ईरान कांपते ऐसे थे क्षत्रिय बलशाली। तो मैं सम्मानीय श्री राकेश कुमार जी का साधुवाद किन शब्दों में कर सकता हूँ, और हमारे सम्मानीय व्यासनंदन जी, नरूला जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए मैं चाहता हूं कि अभी हम 2 दिन और लखनलाल जी का प्रयास देखिए आप, तो सारे लोग जो सराहना कर रहे हैं उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत दिन रात मैं देखता हूँ, दिन रात समय केवल विद्यालय का वो जितना निकलता है उनका, उसके बाद वो 12 बजे तक रात नहीं सोते, और सुबह से फिर वही काम। तो आप लोगों का संबल मिल रहा है, हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, और हम सभी उससे लाभ भी उठा रहे हैं, नई नई जानकारी मिली। पुनः सबके लिए साधुवाद, नमस्ते। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी जो पूरे बिहार के महामंत्री हैं, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जो बहुत ही जिंदा दिल इंसान, महर्षि दयानंद सरस्वती के अनन्य भक्त, और अपनी विद्वत्ता पर रंज मात्र भी घमंड नहीं है। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः प्रणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। ओम शांति शांति शांति। आज का व्याख्यान हमारे महामान्यवर इतिहास के प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार अपनी वाणी से और लेखनी से, दोनों से पूरे देश को प्रकाशित, प्रभावित और अलंकृत करने के लिए
जो आज का व्याख्यान उन्होंने दिया है, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने, बहुत ही बहुमूल्य व्याख्यान हुआ है। और इस व्याख्यान के तहत उन्होंने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के इतिहास को भी प्रस्तुत करने की कोशिश की। उनके द्वारा जो विचार हुए हैं, इसमें थोड़ी सी हमें त्रुटि लगी है। उसमें डॉक्टर साहब ने महर्षि दयानंद के द्वारा जो लिखित सत्याप्रकाश के अंदर उद्धरण है, उसमें उन्होंने महाभारत काल से 10,000 वर्ष पहले आर्यवर्त का पतन की बात कही। लेकिन जहां तक मेरा अध्ययन और विचार है और मैंने जो स्मरण किया है, उसमें महर्षि दयानंद के शब्द हैं, आर्यवर्त देश से 1000 वर्ष पहले इसका पतन का प्रारंभ हुआ। हालांकि उसमें साधु संत महात्मा यति सन्यासी सब थे, लेकिन आलस्य और प्रमाद के कारण इनके अंदर अविद्या के अंकुर उगे और धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त कर गए, अर्थात बढ़ गए। ये महर्षि दयानंद के शब्द हैं। इससे पता चलता है कि हमारा आर्यवर्त देश का पतन 6-6.5 हजार वर्ष हो रहा है। इस भावना से मैं आदरणीय आचार्य श्री डॉक्टर राकेश शर्मा जी को विशेष निवेदन इस रूप में कर रहा हूं कि शायद सुनने में या देखने में उनकी कुछ भ्रांति रही। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो विभिन्न पहलुओं पर आज को जो व्याख्यान दिया है, अत्यंत दुर्लभ व्याख्यान हमें प्राप्त हुआ है। उनका जो अध्ययन, मनन, चिंतन और जो पाश्चात्य दृष्टि में हमें गिराने की जो कोशिश की गई है, और विशेष रूप से हमारे जो पवित्र धार्मिक और ऋषियों का जो पवित्र इतिहास है, उसको कलंकित करने का भरसक प्रयास किया गया, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वसंस्कृति, स्वधर्म, स्वराज और स्वभाषा की चर्चा करते हुए भारतीय हमारे जनमानस को पुनः विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेते हुए उन्होंने जो 3 ग्रंथ लिखे हैं, उसमें सत्यार्थ प्रकाश सबको खूब पढ़ना चाहिए, जिसमें महर्षि ने कहा है कि यदि हम अपने वातावरण को भी स्वर्गिक बनाना चाहते हैं तो महर्षि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 3य समोल्लास में, होम करना अत्यावश्यक है। आर्यवर ऋषि मुनि राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञ करते थे। हालांकि इसमें हमारा देश, और आज वो कहते हैं डंके की चोट से कहते हैं कि आज भी वैसा ही अगर हम लोग या यहाँ के राजे महाराजे जो अभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को घोषणा करके अगर अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, अभी जैसे वृष्टि का अकाल पड़ रहा है, कहीं अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि, ये तमाम हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, विद्वान हैं आज भी, जो उस वर्षा के लिए यज्ञ करके, खुद मेरे द्वारा कई यज्ञ कराए जा रहे हैं और अनावृष्टि को भी किया, अतिवृष्टि को भी किया, उसमें सफलता मिली है। इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं कि होम करना अत्यावश्यक है। आर्यवर ऋषि मुनि राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और आज भी हमारा देश इस कर्तव्यों को अपना ले तो हम उसी प्रकार सुखी हो जाएं। ऐसा जो ऋषि का डिंडिम घोष है, उसे आज हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। और उन्होंने जो यूरेशिया शब्द का बहुत अच्छा शब्द दिया, यूरोप और यूरेशिया, ये जम्बूद्वीप की जो कल्पना, जो हम लोग कहते हैं आर्यवर्ते भरतखंडे जम्बूद्वीप पे जो आर्यों का संकल्प यज्ञ में हम लोग पढ़ाते हैं, वो वस्तुतः एशिया और यूरोप का जो एक नक्शा, और जो खास करके संसार के नक्शे में इस प्रकार से देखने से लगता है कि कहीं बिल्कुल उन्होंने ठीक आकलन करके हम लोगों को बताया है। निश्चय उनका यह शोध और इस प्रकार विश्व को पुनः भारतवर्ष की ओर जाने की बात, और अधिकांश प्रवचन उन्होंने यह कर दिया स्पष्ट रूप से कि हम लोग विश्व गुरु आज भी हैं। बहुत सारे मामले, शिक्षा, संस्कृति, हमारी जो व्यवस्था है इतनी ऊंची है, आज भी हम विश्व के गुरु हैं, और इस विश्व के आभार करने की आवश्यकता है। इस सुंदर अनमोल कार्यक्रम के लिए मैं आचार्य श्री डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
ओम शांति शांति। अनिल नरूला जी, तो इसके बाद शांति पाठ रहेगा जी। आदरणीय राकेश कुमार आर्य जी, आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, IPS वेद प्रकाश शर्मा जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, लखन जी और वेद प्रकाश जी, सबको सादर प्रणाम और सभी आर्यजनों को भी सादर प्रणाम। डॉक्टर राकेश आर्य जी ने अपने भारत की विश्व गुरु के रूप में विश्व स्तर पर भूमिका के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन किया। बड़ा ही ओजस्वी और तेजस्वी व्याख्यान था उनका और बड़ी अच्छी बातें भी पता चली। जैसे कि उन्होंने जितनी भी चीजें बताई, वसुधैव कुटुंबकम और हमारा नारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम, जबकि इसी के विपरीत पश्चिम देशों की मान्यता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस, और जो शक्तिशाली है उसी के जीवन है। उसके विरुद्ध हमारे आदर्श बड़े ऊंचे थे और उस सबका उन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया। लेकिन यही चीज है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जहां तक बात देखी जाए तो हमारे वेद भी उस परिभाषा में बिल्कुल खरे उतरते हैं, क्योंकि सारी दुनिया की सारी चीजें सब नवीनतम है, अभी आई है। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब 1000-2000 साल पहले की बातें हैं, जबकि हमारे वेद जो है सृष्टि आरंभ से चल रहे हैं। तो उसमें भी हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही कह सकते हैं कि वो वेदों को मान्यता अभी तक सारी दुनिया मानती है, और इसीलिए उनका जो व्याख्यान था इस हिसाब से बड़ा उत्तम था। आगे 2 दिन हम इंतजार करेंगे और अच्छी बातें हमें सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मैं निवेदन करूंगा वेद प्रकाश शर्मा जी के नाती पोते आ जाए। किसी का अगर कोई प्रश्न हो हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी से तो वो पूछ सकता है, फिर मैं शांति पाठ करने जा रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो, चलिए। वेद प्रकाश शर्मा जी 3 दिन हमारे बीच में रहेंगे, उनको हम सुनते सुनाते रहेंगे। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति वृक्षेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांति 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 माता की रक्षा हो, पालन हो, रोटी जलती रहे। सभी को ओम सर्वेभ्यो नमः। तो सादर नमस्ते। और कल पुनः आप सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी की सुनेंगे, जो बहुत से अनछुए पहलू हैं जिनका हमें आपको पता नहीं है, और उनका वास्तव में जो शोध कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पुनः हम ये कह रहे थे जी, बोलिए बोलिए। तो ऋषभ देव जी का चले गए क्या डॉक्टर साहब? कौन जी? राकेश कुमार जी। सुन रहा हूँ जी मैं। हाँ जी, हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो उदाहरण अपने इसमें दिया जाता है ऋषभ देव जी का, जिनके बालक वो थे भरत, एक वर्ग है ना अपना जो जैनियों में जी, वो कहते हमारे तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव जी। ऋषभ देव, हाँ, ऋषभ देव जी जिनका वो भरत नाम का पुत्र हुआ था, जिसके नाम से भारत कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो जैन संप्रदाय के लोग कहते हैं वो तो हमारे तीर्थंकर थे। नहीं, वो उन्होंने लिए हैं, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन आपके ऋषियों को तो पकड़ा इन लोगों ने, इनके पास अपना क्या है। अच्छा, हाँ, अगर जी, प्राचीन काल में जाकर के ये कहने लगे कि जगनी वायुवादी तंगिरा भी हमारे थे,
तो क्या वेदों के मानने वालों का अधिकार उनसे कम हो जाएगा? किसी कहने से थोड़ी हम मान लेंगे। यदि हाँ जी। अब्राहिम की बात करते हैं तो अब्राहम ब्रह्मा का शब्द ही जो अब्राहिम है, व्याख्याकार ये भी कहते हैं। तो क्या उनके कहने से अब्राहिम बन गए हमारे जो ब्रह्मा है? ये वही तो मैंने कहा कि वो लोग नहीं कहते हैं नहीं वो इनसे सृष्टि क्रम का जो काल चला है वो हमारे अपने तीर्थंकरों अपने में चला है। अपने आप को प्राचीन काल से जुड़ा हुआ दिखा करके अधिकतम पीछे ले जा करके दिखाने के प्रयास के वशीभूत होकर के इतने सारे तीर्थंकरों की कल्पना की गई है। बाकी कुछ नहीं था। महावीर से पहले इनके पास कुछ नहीं था। केवल अपने आप को पीछे तक सिद्ध करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर किया गया है। और हम मैं तो सृष्टि क्रम से जोड़ते हैं अपने आप को। जी सृष्टि क्रम से ही जोड़ रहा है वो एकदम से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, लेकिन उसके उपरांत भी आपके वैदिक सृष्टि सम्मत के बराबर नहीं जा पाते, अपने आप को वहां नहीं ले जा पाते। आज ठीक है। के प्रवक्ता आप विद्वान जो है उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ हाँ बोलिए। जी कि जो हमारी ये कांग्रेस बनी थी उससे पहले आर्य समाज संस्था का गठन हो गया था और स्वामी श्रद्धानंद जी कांग्रेस से जुड़े थे। जहां तक उनकी जीवनी हमने पढ़ी है, पिक्चर भी देखी है हमने। ये जो उदयपुर के अंदर सत्यार्थ प्रकाश संस्थान है, वहां पे एक चलचित्र दिखाया गया था हमको। तो स्वामी श्रद्धानंद जी को विवश कर दिया था कांग्रेस छोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने। उसी समय हमारे आर्य विद्वानों को ये सोचना चाहिए था कि हम एक संस्था बनाएं। और आप देखोगे कालांतर में उसके बाद कांग्रेस के बाद में हिंदू महासभा और विश्व ये अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बने और उनके लोग भी आर्य पृष्ठभूमि से ही निकल करके आए थे। इतिहासकार यही बताते हैं। आज हमारी संस्था की स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पिछड़ी हुई है और बिना राज सत्ता के वेदों का जो हम ये करना चाहते हैं प्रचार प्रसार, वो उतना प्रभावी नहीं रह पाया जितना कि होना चाहिए था। हालांकि रामदेव जी ने खूब कोशिश करी है। उन्होंने आर्य सिद्धांतों से समझौता भी किया। कहीं कहीं ऐसी जगह मंचों पे भी गए हैं जहां लोगों ने उनकी खूब आलोचना की है। लेकिन कभी कभी देश काल परिस्थिति के अनुसार आदमी को समझौता करना पड़ता है। लेकिन उतना ही करे कि भाई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करे, जैसे कृष्ण जी ने किया था महाभारत में, वहां तक ठीक है। तो आप वो से मेरा निवेदन यही है कि भाई जो कमियां हमारे महापुरुषों के द्वारा रह गई उनको हम लोग नहीं करें। धन्यवाद। शर्मा जी, एक बात पर हमें विचार करना चाहिए। बेंथम नाम का एक अर्थशास्त्री हुआ है। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है बोलिए बोलिए। बेंथम नाम का एक अर्थशास्त्री हुआ है। उसने कहा है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। हम और आप ऐसे सब व्यक्ति पहले गले फटे सड़े नोट को निकालने की कोशिश करते हैं और जेब में जो अच्छा नोट होता है, बढ़िया नोट होता है, करारा नोट होता है, उसको रखने का प्रयास करते हैं। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की आदत है ये। ऐसे ही राजनीति में गंदे लोग अच्छे लोगों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं। और अच्छे लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि प्रचलन से बाहर भी हो जाते हैं। मुझे क्या लेना, छोड़ो चलो। आर्य समाज ये सब यही तो गलती हम लोग करते हैं। हाँ, तो आर्य समाज क्योंकि तपे तपाए अच्छे लोगों का संगठन था, है और रहेगा। अच्छे बुरे लोग आते रहते हैं लेकिन संगठन में वर्चस्व उन लोगों का होता है। परंतु इन लोगों की एक कमजोरी होती है कि यदि कल को आप राजार्य सभा को उठा लें या कोई और आर्यों का संगठन बना लें या और कोई राजनीतिक संगठन बना लें और डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री से कहें कि आप इसके अध्यक्ष बन जाओ, नहीं मुझे नहीं चाहिए। सभी जो अच्छे लोग हैं वो एकदम पीछे कटने की कोशिश करते हैं उससे। संगठनों में जाकर के छोड़िए, आर्य समाजों को देखिए। आर्य समाजों में कौन कौन लोग आ गए, कैसे कैसे लोग आ गए। वहां जो ये तो देखो, एक हम सबको अनुभव है। जैसे मैं छोटी सी संस्था चलाता हूँ, उसमें मैंने काम किया।
अब काम किया तो लोग लांछन लगाते हैं। तो आदमी को समाज कल्याण करने के लिए जब आगे आएगा तो उसको ऐसे विष तो पीने ही पड़ेंगे, नहीं है ना। वो दूसरी बात, जैसे कहते हैं ना, भगवान शंकर बनना पड़ता है तो सांप और बिच्छू आपको रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं भी समाज कंटकों को दूर यही करेंगे। मैं भी हाँ जी। यही निवेदन कर रहा हूं जी कि हमको विष पीने के लिए तैयार रहना चाहिए, आगे आना चाहिए, आराम से कुर्सी छोड़कर पीछे नहीं भागना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। हाँ जी। हम अपने आप आए और लड़ें, संघर्ष करें। विद्वान लोग अक्सर क्या करते हैं कि वहां से उठ करके जाकर के अपनी लाइब्रेरी में घुस गए, संध्या उपासना में घुस गए, ध्यान की हाँ, अवस्था में भाई घुस गए। संध्या उपासना के साथ हमको शस्त्र और ये लेके शस्त्र- चलना पड़ेगा। जैसे राम और कृष्ण हमेशा साथ रखते थे, वैसे हमें भी इस और अब जागना ही पड़ेगा। जो अग्निवीर योजना है, ये सरकार ने बहुत अच्छी चलाई है। आपकी साहित्यिक भाषा में उसको ये कह लेते हैं, हमारी देहाती भाषा में इसको माला और भाला कहते हैं। माला भी हो और एक हाँ, आदमी बिल्कुल। भाला भी हो। हाँ जी। हम संत भी बने और सिपाही भी बने एक साथ। चलिए, ये जो कहा जाता है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे और शास्त्र कैसा प्रवर्तते, तो शस्त्र और शास्त्र का समन्वय करके चलना पड़ेगा। चलिए युद्धवीर जी समापन कराइए। आर्य जी, अभी धन्यवाद एक साहब, धन्यवाद। आर्य निर्मात्री सभा चली है और उन्होंने अपना एक राजनीतिक मंच बनाया है और वो सबसे ज्यादा लांछन आर्य समाज पे ही लगाते हैं। चलिए अब उसमें युद्धवीर जी आगे नहीं जाएगी, उसमें ये सारी चीजें चलती रहेगी, क्योंकि इसमें आरों के अलावा भी हमारे और तमाम लोग जुड़ते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो जुड़ने के पहले निराशा में चले जाएं। ठीक है ना। आप लोग तो बुजुर्ग हो, आखिरी पड़ाव में चल रहे हो। जो नए हमारे लोग हैं, जो 25 के हैं, कहीं वो पहले से ना भाग जाए, है ना। ठीक है, आप लोग तो आखिरी पड़ाव में हो। नमस्ते आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है। प्रकार से लगे रहिए, लेकिन जो नए हमारे जुड़ रहे हैं वो क्यों दहशत में भाग जाए हमारे पास से। वो कहेंगे यार का इतिहास इतना गंदा है तो हमें नहीं रहना यहाँ पे, नमस्ते बाय बाय। तो भैया थोड़ा उनको भी बचा रहने दो। अपनी लड़ाइयाँ हैं, ये लड़ते रहेंगे, चलती रहेंगी। बहुत बार सुना है ये सारी चीजें, सुनते रहते। हमें तो ये देखना है कि हमारा जो गिलास है वो आधा भरा हुआ है ना। इसमें व्यासचंद्र शास्त्री जैसे लोग, वेद प्रकाश शर्मा जी जैसे, अनिल नरोला जी जैसे, चंद्रशेखर शर्मा जी जैसे, ईश्वर देवी जैसे, इन लोगों को देखिए, मुनि पुरुषोत्तम राम शक्ति जी को देखिए और डॉक्टर राकेश कुमार जी को देखिए, बस बाकी लोगों को मत देखिए। कहाँ आर्य निर्मात्री सभा है, क्या क्या चल रहा, चलने दीजिए। ठीक है ना। सब ईश्वर की व्यवस्था है, चल रही है, चलने दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं आप सभी से हंसते हंसते। आज रात की आपको पूरा नमस्ते। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी।